हेलो, हरे कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तिवारी फैमिली व्लॉग में। ये सब देख के आप पक्का से सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे पापा ने ये बैग क्यों निकाला है। ठीक है, तो आपने बिगनिंग में देखा कि पापा फटाफट से अपनी बनियान को नीचे कर रहे थे। एक्चुअली ना मेरे घर में पापा की वो आदत ही है कि जब तक, वैसे यूपी बिहार की जो मर्द होते हैं ना, उनकी वो आदत होती है कि पेट निकलने के बाद बनियान पेट के ऊपर रहना ही चाहिए यार। वो एक क्या बोल सकते हैं, स्वाभिमान या फिर एक एटीट्यूड या फिर एक लुक बोल सकते हैं, जो उससे मिलती है, एक पॉजिटिविटी वाइब मिलती है कि एटलीस्ट पेट में हवा जाना चाहिए। खैर, तो ये बैग पैक हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरी हो रही है यहाँ से जाने की तैयारी। अब मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं, ये सब तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पे बेसिकली मेरी पैकिंग की जा रही है, क्योंकि 15 अगस्त को मुझे यहाँ से निकलना है। ऐसा लिटरली मैं पहले सुनती थी जब मैं पढ़ाई करती थी या जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, तो मैं हमेशा से यही सुनती थी कि लड़के होते हैं उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ता है कमाने के लिए। लिटरली गाइज, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये घर मुझे भी छोड़ना पड़ेगा कमाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए, पेट के लिए, परिवार के लिए। अब लड़कों का दुख दर्द क्या होता है ये तो मुझे क्लियरली समझ रहा है। खैर, ये अभी से नहीं समझ रहा है, जब से मैंने कमाना शुरू किया ये मुझे तब से ही समझ रहा है। ऐसा हो गया है कि कमाना सिर्फ अब लड़कों के ऊपर नहीं रहा, लड़कियों के ऊपर उतना ही हो गया है जितना लड़कों के ऊपर रहा है। घर से बाहर निकलना ये मेरी लाइफ का ये पहला डिसीजन है, और ऐसा नहीं है कि मैं मेरे मन से जा रही हूँ, मुझे जॉब वहाँ ही मिली है इसलिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ रहा है। बट नो इशू, मैं इतना भी दूर नहीं हूँ, और मैं जाके भी ये व्लॉगिंग का काम एंड रील्स वगैरह का काम नहीं छोड़ने वाली। मेरी पैकिंग हो रही है, मुझे बहुत सैड हो रहा है, क्योंकि मैं आज तक कभी घर से बाहर निकली ही नहीं। मैं बचपन से लेके हमेशा माँ पापा के पास ही रही हूँ। मेरा जो पहला जॉब था वो भी यहाँ पे ही था, पुणे में ही था, पास में ही था। अच्छा लगता था यूजुअली, क्योंकि कुछ काम तो करना नहीं होता था। सुबह उठो, रेडी हो लो, और मम्मी ने ऑलरेडी टिफ़िन बना के रखा होता था, टिफ़िन लो और निकल जाओ। बट ये मेरी लाइफ का एक ऐसा डिसीजन है जो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लेकर आ गया मेरे जीवन में। एंड एक नया एक्सपीरियंस है मेरी ज़िंदगी का, जहाँ पे मैं अपनी लाइफ को अकेले स्पेंड करने वाली हूँ, अकेले सारे कामों को हैंडल करने वाली हूँ। थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, उससे कहीं ज़्यादा नर्वसनेस भी है, बट ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज़ क्वाइट गुड। अब तो एक्सपीरियंस का पता वहाँ पे लगेगा जहाँ पे मैं जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं एक पीजी में रहने वाली हूँ। पीजी हम लोग ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, पीजी वगैरह सब बहुत सही है, हमारी वो सिटी भी बहुत अच्छी है। अब रहते रहते मुझे वहाँ की भी आदत लग जाएगी जैसे यहाँ की लगी है, क्योंकि जब आप परिवार से दूर जाते हो, ना कोई सहारा होता है, ना कोई पहचान के लोग होते हैं। मतलब पूरी ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी से शुरुआत होती है आप सबकी। वहाँ पे नए लोग, नई दुनिया, नई जगह, सब कुछ नया नया होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कहा जाता है कि जब आप परिवार से दूर जाते हो, मतलब कंफर्टेबल लाइफ से जब आप हटेंगे, तब आपको जिम्मेदारियों का कुछ ज़्यादा ही ज्ञान आ जाता है। तब आपको मोह माया से जो लगन होती है, या मोह माया में जो आप फंसे होते हो घर के, वो छोड़ना पड़ता है। और तब आपको एक्चुअल पता चलता है कि हाँ, कमाने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, एंड अच्छा भी है सब कुछ। बट या सो ओवरऑल मेरी पैकिंग यहाँ पे चल रही थी। मेरा एक पैंट नहीं मिल रहा था, तो हम बस वही ढूंढ रहे थे। उस बीच में मम्मी भी आ गई, तो वो भी हमारा साथ देने लगी पैंट ढूंढने में। बट लेटर ऑन मुझे पता चला कि वो पैंट मैं ऑलरेडी पापा को दे चुकी थी, और पापा ने उसे वो बैग में रख लिया था। तो ऐसे जो कांड होते हैं ना, वो मैं ही करवाती हूँ। देखो, तो आप पापा को देख रहे हो, आखिर में उनका बनियान ऊपर चला ही गया। एक्चुअली जब माँ ने उन्हें डांटा तो फटाफट से उन्होंने नीचे किया, जो सीन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। खैर, यहाँ पे अभी भी पैंट ढूंढा ही जा रहा है, बट लेटर ऑन हमें पता चला था कि पैंट ऑलरेडी उस बैग में है। मेरी सारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, सिर्फ जो छोटे छोटे टी शर्ट्स या डेली वेयर के जो कपड़े हैं वही बचे हैं गाइस, एंड छोटी मोटी चीज़ें जो पीजी में लगेंगी। मैं डेफिनेटली एक वीडियो लेके आऊँगी, द एसेंशियल थिंग्स टू कैरी वाइल मूविंग टू द पीजी, सो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आइदर फॉर स्टडी पर्पज़ और फॉर जॉब पर्पज़ दे हैव टू लीव द हाउस, स्पेशली द गर्ल्स। सो गर्ल्स अगर आप पीजी में शिफ्ट हो रहे हो तो क्या क्या एसेंशियल चीज़ें आपको लगेंगी, क्या नहीं, वो सब मैं आपको एक न्यू व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। पैकिंग वगैरह होने के बाद माँ पापा बैठ गए थे, और हम लोग हमारा ही व्लॉग टीवी में लगा कर देख रहे थे, क्योंकि एक मेमोरी बन जाती है जब हमारा खुद का व्लॉग हम टीवी में देखते हैं। हमें खुद का व्लॉग देखना ही बहुत अच्छा लगता है, हम टीवी से ज़्यादा तो अपना व्लॉग ही देखते हैं। और अभी जो व्लॉग चल रहा था वो
हमारा रुद्राभिषेक का व्लॉग चल रहा था। इसी बीच में महिमा भी आ गई और उसने मुझे बोला कि दीदी गोदी ले लो। अनफॉर्चुनेटली मैं उससे छोटी हूँ हाइट में, तो मैंने कहा बहन तू ही मुझे गोदी ले ले, तो वो मुझे गोदी ले रही थी और वो अपने लिए कुछ खाने की चीज़ें भी लाई थी, तो वो बैठ के भी खाएंगी कुछ देर में। एंड दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई डे। तो मेरे घर में मैं कुछ ज़्यादा ही नॉटीनेस करती रहती हूँ और मैं ज़्यादा मचलती रहती हूँ, बट एनी वे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज। एक आइडिया तो आपको आ ही गया होगा कि मैं यहाँ से अभी जाने वाली हूँ। थैंक यू, डू वॉच माई तिवारी फैमिली ब्लॉग। बाय बाय।